Hello students, good morning. Today we are going to learn exercise 5 question answer number 1. After the death of which emperor did the feudal lords and the chieftains become free? तो कौन से राजा की मृत्यु के बाद फ्यूडल लॉर्ड्स यानी जो रिवेन्यू कलेक्ट करता है, जो सामंत है, चीफ्टेंस यानी मुख्य, तो कौन से राजा की मृत्यु के बाद जो सामंत है और जो मुख्य है वो मुक्त हुए थे? आफ्टर द डेथ ऑफ एम्पेयर हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन राजा की मृत्यु के बाद जो सामंत है और राजा के जो मुख्य व्यक्ति है वो मुक्त हुए थे। नंबर 2, हु कैन बी कॉल्ड ए फ्यूडल लॉर्ड? तो फ्यूडल लॉर्ड हम किसको कहते हैं? नंबर 2 आंसर, द किंग डिवाइडेड हिज लार्ज एम्पायर इन 3 पार्ट्स, तो राजा ने अपने साम्राज्य को 3 विभाग में विभाजित किया था। द पर्सन हु कलेक्टेड द रेवेन्यू ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोविंस वॉज कॉल्ड फ्यूडल लॉर्ड, जो व्यक्ति है वो कोई खास प्रदेश की जो रिवेन्यू कलेक्ट करता है, मतलब जो कर वो कलेक्ट करता है, कर लेता है, इसको हम फ्यूडल लॉर्ड कहते हैं। नंबर 3, विच एरा कैन बी कॉल्ड द अर्ली मिडिवियल एज? कौन से युग को हम पूर्व मध्य युग कहते हैं? आंसर है द पीरियड फ्रॉम द 8 to the 12th centuries कैन बी कॉल्ड द अर्ली मिडिवियल एज। 8 से 12 सेंचुरी का जो समय काल है इसको हम अर्ली मिडिवियल एज कहते हैं। नंबर 4, विच डायनेस्टीज अरोज इन इंडिया एट द एंड ऑफ द 7th century? 7वीं सदी के अंत में भारत में कौन से वंश की उत्पत्ति हुई थी? तो आंसर है गुर्जर, प्रतिहार, पौल, चालुक्य, परमार एंड चौहान डायनेस्टीज अरोज इन नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में गुर्जर, प्रतिहार, पौल, चालुक्य, परमार और चौहान वंश की उत्पत्ति हुई थी एट द एंड ऑफ द 7th century, 7वीं सदी के अंत में। एंड इन साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया में पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य ऑफ कल्याणी, चेरा, पांड्य, चोला एंड सम अदर डायनेस्टीज अरोज। साउथ इंडिया में पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य, कल्याणी, चेरा, पांड्य, चोला एंड ऐसे दूसरे वंश की उत्पत्ति हुई थी। नंबर 5, इन हाउ मैनी विच सेपरेट पार्ट्स आर द स्टेट्स ऑफ द मिडिवल एज डिवाइडेड? तो मध्य युग के जो राज्य हैं वो कितने विभाग में और कौन से अलग विभाग में विभाजित हुए थे? मिडिवल स्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जो मध्य राज्य हैं वो 2 विभाग में विभाजित हुए थे, स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया। नंबर 6, हु हैड प्रोटेक्टेड इंडिया फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ अरब्स? अरब के आक्रमण से भारत को किसने बचाया था? तो आंसर, द रूलर्स ऑफ प्रतिहारा डायनेस्टी ऑफ कनौज हैड प्रोटेक्टेड इंडिया फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ अरब्स। तो कनौज के जो प्रतिहारा वंश के शासनकर्ता ने भारत को अरब के आक्रमण से बचाया था। नंबर 7, विच पावरफुल रूलर बिलोंग टू द प्रतिहारा डायनेस्टी? बाय विच नेम इज ही रिकॉग्नाइज्ड इन हिस्ट्री? तो कौन सा जो शक्तिशाली शासनकर्ता था वो प्रतिहारा वंश का था, और बाय विच नेम इज ही रिकॉग्नाइज्ड इन हिस्ट्री, और इतिहास में वो कौन से नाम से जाना जाता था? नंबर 7 आंसर, मिहिर भोज बिलोंग टू द प्रतिहारा डायनेस्टी। जो मिहिर भोज है वो प्रतिहारा वंश का राजा था। ही इज़ रिकॉग्नाइज्ड, और उसको इतिहास में भोज नाम से जाना जाता था। नंबर 8, विच वर द 2 मेन मालवा सिटीज ड्यूरिंग द परमार डायनेस्टी? तो परमार वंश दौरान कौन से 2 मुख्य मालवा शहर थे? उज्जैन एंड धारनगरी वर द 2 मेन मालवा सिटीज ड्यूरिंग द परमार डायनेस्टी। तो उज्जैन और धारनगरी है वो 2 मुख्य मालवा सिटीज थे, और वो प्रतिहारा वंश के दौरान थे। नंबर 9, वाई डिड किंग भोज एस्टैब्लिश ए यूनिवर्सिटी इन धारनगरी? तो किंग भोज ने धारनगरी में यूनिवर्सिटी की स्थापना क्यों की थी? आंसर है, किंग भोज एस्टैब्लिश्ड ए यूनिवर्सिटी इन धारनगरी
टू मेक धारनगरी एन एजुकेशनल सेंटर एंड फॉर द स्टडी ऑफ संस्कृत लिटरेचर। जो राजा भोज है उसने धारनगरी में यूनिवर्सिटी की स्थापना धारनगरी को एक शैक्षणिक केंद्र बनाने के लिए और संस्कृत साहित्य का अभ्यास के लिए बनाई थी। नंबर 10, विच वर द टू वेल नोन स्टेट्स ड्यूरिंग द राजपूत एज इन साउथ इंडिया। तो राजपूत युग के दौरान साउथ इंडिया में कौन से मुख्य राज्यों थे? आंसर, ड्यूरिंग द राजपूत एज द स्टेट्स ऑफ पल्लव डायनेस्टी एंड चोला डायनेस्टी वेर वेल नोन स्टेट्स। तो राजपूत युग के दौरान पल्लव वंश के राज्य और चोला वंश के राज्यों फेमस थे, प्रख्यात थे। नंबर 11, विच टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द पल्लव डायनेस्टी। तो पल्लव वंश के दौरान कौन सा मंदिर की रचना हुई थी? आंसर, कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द पल्लव डायनेस्टी। तो कांची का जो कैलाशनाथ टेम्पल है वो पल्लव वंश के दौरान उसकी रचना हुई थी। नंबर 12, विच डायनेस्टी रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया वेर लवर्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। तो साउथ इंडिया के कौन से वंश के शासनकर्ता जो कला प्रेमी और साहित्य प्रेमी थे? द रूलर्स ऑफ पल्लव डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया वेर लवर्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। तो साउथ इंडिया का जो पल्लव वंश का शासन करता है वो कला प्रेमी और साहित्य प्रेमी थे। नंबर 13, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ द एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राजराजा फर्स्ट। तो राजराजा पहला का हमें जो निष्णात वहीवट है इसका मैं एग्जाम्पल देना है। वन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राजराजा पहला, ही हैड स्टार्टेड लैंड मेजरिंग एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो उसका यही एक एग्जाम्पल है, उसने ज़मीन नापने का और स्थानिक सरकार की शुरुआत की थी। नंबर 14, हु एस्टैब्लिश्ड द टाउन ऑफ अजय मैरू, बाय विच नेम वॉज दैट टाउन नॉन इन लेटर ईयर्स। तो अजय मैरू शहर की स्थापना किसने की थी और कई सालों के बाद वो कौन से नाम से जाना जाता था? किंग अजय राज हैड एस्टैब्लिश्ड अजय मैरू सिटी। तो जो अजय राजा है उसने अजय मैरू शहर की स्थापना की थी और कई सालों के बाद वो अजमेर नाम से जाना जाता था। नंबर 15, वाई डिड सम रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स। तो साउथ इंडिया के कई शासनकर्ताओं को शक्तिशाली नौकादल की ज़रूरत क्यों हुई थी? द स्टेट्स ऑफ सम रूलर्स इन साउथ इंडिया वेर ऑन द शोर्स ऑफ द अरेबियन सी। तो साउथ इंडिया के कई शासनकर्ता के राज्य वो अरेबियन सी के किनारे पर था। इन्वेजन्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज वेर ग्रेटली फियर्ड। तो फॉरेन कंट्री का आक्रमण का डर कई बार रहता था। सो द किंग्स ऑफ साउथ हैड नेवल आर्मी टू फाइट अगेंस्ट दैम। इसलिए जो साउथ इंडिया के जो राजा थे उसको दुश्मन के सामने लड़ने के लिए नौकादल था। नंबर 16, on which city did the rulers of the Chauhan dynasty gain victory and establish their rule on it? तो चौहान वंश के शासनकर्ताओं ने कौन से शहर में अपनी जीत हुई थी एंड एस्टैब्लिश द रूल ऑन इट, और उसके ऊपर अपना शासन स्थापित किया था? आंसर, द रूलर्स ऑफ चौहान डायनेस्टी गॉट विक्ट्री ओवर दिल्ली। तो चौहान वंश के शासनकर्ताओं ने दिल्ली पर जीत की थी और द कैपिटल ऑफ तोमार, वो तोमार की राजधानी थी, एंड एस्टैब्लिश द रूल ऑन इट, और इसके ऊपर अपना शासन स्थापित किया था। नंबर 17, विच किंग इज़ अनपैरेल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो भारत के इतिहास में कौन से राजा की अनपैरेल्ड है
वो अद्वितीय है। विच डायनेस्टी डिड ही बिलोंग टू, और कौन से वंश का वो राजा था? तो पृथ्वीराज तीसरा। और राय पिथौरा इज़ अनपैरेड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो भारत के इतिहास में जो पृथ्वीराज तीसरा है, जो राय पिथौरा है, वो अद्वितीय है। ही बिलोंग टू चौहान डायनेस्टी, और वो चौहान वंश का वो राजा था। नंबर 18, हु हैज़ नरेटेड द स्टोरी ऑफ पृथ्वीराज चौहान्स ब्रेवरी इन विच एपिक? तो किसने पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी की जो स्टोरी थी उसका वर्णन किया था, और कौन से महाकाव्य में? वेल नोन पोएट चंद बरदाई हैज़ नरेटेड द स्टोरी ऑफ पृथ्वीराज चौहान्स ब्रेवरी। एक प्रख्यात एक कवि था चंद बरदाई नाम का, उसने पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी की स्टोरी का वर्णन किया था, और अपना जो एक ख्यातनाम, एक प्रख्यात महाकाव्य था पृथ्वीराज रासों में, उसका वर्णन किया था। नंबर 19, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ राष्ट्रकूट? राष्ट्रकूट का मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? द मीनिंग ऑफ राष्ट्रकूट इज हेड ऑफ ए स्टेट और एरिया। तो राष्ट्रकूट का मीनिंग यही होता है कि राज्य का मुख्य और कोई एरिया का, कोई विस्तार का जो मुख्य है। नंबर 20, विच किंग हैड एस्टैब्लिश्ड पावरफुल किंगडम इन द डेक्कन रीजन इन द 8th सेंचुरी? तो कौन से राजा ने डेक्कन प्रदेश में शक्तिशाली राज्य की स्थापना की थी 8वीं सदी में? तो आंसर है गोविंद तीसरा ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी हैड एस्टैब्लिश्ड पावरफुल किंगडम इन द डेक्कन रीजन इन द 8th सेंचुरी। तो राष्ट्रकूट वंश का जो गोविंद तीसरा है, उसने एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना डेक्कन प्रदेश में 8वीं सदी में की थी। नंबर 21, विच स्टेट इज़ कंसिडर्ड टू बी ए वेरी एंशियंट स्टेट इन साउथ इंडिया? तो साउथ इंडिया में कौन सा राज्य है वो बहुत प्राचीन राज्य माना जाता था? तो पांड्या स्टेट ऑफ पांड्य डायनेस्टी इन साउथ इंडिया इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी एंशियंट स्टेट। तो पांड्य वंश का जो पांड्य राज्य है साउथ इंडिया में, उसको एक बहुत प्राचीन राज्य माना जाता था। नंबर 22, वाई कुड द रूलर्स ऑफ द चोला डायनेस्टी इन्वेड नेशंस बियॉन्ड द सी? तो चोला वंश के शासनकर्ता वो समुद्र के ऊपर क्यों आक्रमण कर सके थे? The rulers of Chola dynasty could invade the nations beyond the sea because they had very powerful naval army. तो चोला वंश का जो शासनकर्ता थे वो समुद्री जो देश थे इसके ऊपर आक्रमण कर सके थे क्योंकि उसके पास बहुत शक्तिशाली नौका दल था। नंबर 23, विच पावरफुल किंग्स एग्जिस्टेड इन द चेरा स्टेट? तो चेरा राज्यों में कौन से शक्तिशाली राज्यों का अस्तित्व था? तो अथानटू एंड चेरन सेतुंगवान वर टू पावरफुल किंग्स इन द चेरा स्टेट। तो चेरा राज्यों में अथान दूसरा और चेरन सेतुंगवान जो दो मुख्य शक्तिशाली राजा थे। नंबर 24, वेयर वॉज द स्टेट ऑफ पांड्य? तो पांड्य का राज्य कहाँ पर था? आंसर, पांड्य स्टेट वॉज इन तमिलनाडु इन साउथ इंडिया, वेयर प्रेजेंटली मदुराई एंड थिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट्स आर लोकेटेड। तो जो पांड्य राज्य था वो साउथ इंडिया में तमिलनाडु में था, और अभी वर्तमान में वो मदुराई और थिरुनेलवेली राज्यों में आया हुआ है। मदुराई और थिरुनेलवेली जो डिस्ट्रिक्ट्स में आया हुआ है। 25, क्वेश्चन नंबर, व्हेन एंड व्हाई डिड द राजपूत वाइव्स परफॉर्म जोहार? तो राजपूत की जो वाइव्स थी वो कब और क्यों जोहार परफॉर्म करती थी? इफ़ देयर हस्बैंड्स डाइड इन द बैटल फील्ड और गॉट डिफीटेड अगेंस्ट द एनिमी एंड वेर अरेस्टेड एज वॉर प्रिजनर्स, the wives of Rajputs perform जोहार।
अगर राजपूत राजाओं की अगर राजपूत राजा युद्ध में लड़ते लड़ते मर जाते थे और दुश्मन के सामने हार जाते थे और युद्ध कैदी की तरह वो कैद किए जाते थे, तब राजपूत की जो पत्नी थी वो जोहार परफॉर्म करती थी। एक्सरसाइज नंबर 6, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजिकल वर्ड्स। ये वर्ड्स को हमको समझाना है। नंबर 1, फ्यूडल लॉर्ड। फ्यूडल लॉर्ड हम किसको कहते हैं? द किंग डिवाइडेड हिज लार्ज एम्पायर इन 3 पार्ट्स। जो राजा होते हैं वो अपने साम्राज्य को 3 विभाग में विभाजित करते हैं। द पर्सन हु कलेक्टेड द रेवेन्यू ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोविंस वाज कॉल्ड फ्यूडल लॉर्ड। और जो भी व्यक्ति है वो कोई खास प्रदेश की जो रिवेन्यू कलेक्ट करता है इसको हम फ्यूडल लॉर्ड कहते हैं। नंबर 2, जोहार। जोहार मीन्स टू बर्न अलाइव और सेल्फ इमोलेशन बाय ग्रुप ऑफ द वाइफ्स ऑफ राजपूत। तो जोहार यानी टू बर्न अलाइव यानी कि जल जाना, जलकर मर जाना, और सेल्फ इमोलेशन बाय ग्रुप ऑफ द वाइफ्स ऑफ राजपूत। तो राजपूत की जो वाइफ्स थी वो सब समूह में मिलकर ऐसा कार्य करती थी, इसको जोहार बोलते हैं। Here your lesson is over. Thank you.